जय हिंद प्यारे साथी। आर्मी जीडी की भर्तियां आ चुकी हैं और फॉर्म फिल किए जाने प्रारंभ हो चुके हैं। प्यारे मित्र हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। देखिए, हम इस वीडियो में एक टॉपिक लेकर चलने वाले हैं जो हम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी जीडी की परीक्षाएं, जो टेक्निकल की परीक्षाएं हैं और जो भी परीक्षाएं आई हैं उसमें जो भी विभाग दिए गए हैं उन सबके में साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम उस साइंस को ही कवर करते चलेंगे। अगर हम जीडी की बात करें, आर्मी जीडी की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? तो 15 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं। इसलिए साइंस का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। देखिए, मैथ से जो आएंगे 15 क्वेश्चन, मैथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे मित्र? तो 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन संख्या हो जाती है। और प्यारे मित्र कौन सा? रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे मित्र? तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। वही अगर बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट बचता है, तो मैथ हो गया। और उसके बाद आर्मी जीडी में साइंस से 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। 35 में 5 बचते हैं जो जीके जीएस का पोर्शन होगा। देखिए, ये अभी हम जो नए हैं, हालांकि यूट्यूब पर, तो इस वजह से हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि सारी क्लासेस आपको दे सके, लेकिन हम साइंस की क्लासेस आपको जरूर देंगे। ये जो 15 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको यहाँ से बेस जो साइंस का है बहुत अच्छे से तैयार होगा। जो यहाँ पे प्रश्न बनेंगे वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे। 2 महीने टाइम है आप लोगों को। इस टाइम के अंदर पूरी साइंस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको भी सॉल्व कराएंगे। देखिए, 15 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर। यहाँ से 30 नंबर की पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी। आप बहुत अच्छा से सारे वीडियो, सारे टॉपिक पढ़ते हैं तो आप निश्चित ही 25 नंबर तक आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत डीप नहीं पूछा जाता, ऊपर से ही प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए प्यारे मित्र आप देखिएगा इस साइंस के टॉपिक को। आज हम पहली क्लास ले रहे हैं प्यारे मित्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले एक वीडियो पूरा देखिए, फिर उसके बाद देखिएगा कि इसमें क्या कमियां हैं। जो कमियां हैं आप हमें बताइए, हम आने वाले वीडियो में इसको दूर भी कर देंगे कमियों को। अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता, आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम इसके अगले ही वीडियो में उस टॉपिक को जो भी आपको समझने हैं वो क्लियर कर देंगे बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल से। देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमारा टॉपिक आज जो हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, फिजिक्स टॉपिक को लेकर चलेंगे। किस टॉपिक को? फिजिक्स को। हम ये 30 नंबर यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन लाएंगे। हिस्ट्री की क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप देख सकते हैं उसको। हालांकि हिस्ट्री के साथ साथ यूपी पुलिस हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं। हालांकि जीडी तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पे अभी थोड़ा रुक जाएं, पहले अपनी जीडी की तैयारी करें। जब जीडी कंप्लीट होता है तो यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। प्यारे मित्र आते हैं, देखिए आज हम फिजिक्स को लेकर चलेंगे, यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स, यानी आज जो हमारा टॉपिक होगा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो विज्ञान की ही शाखा भौतिक विज्ञान से होगा। देखिए, भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान होता है। देखेंगे, अगर हम एक बात करते हैं, इस विज्ञान को पढ़ने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मुझे उसी बिंदु पर चर्चा करनी है, तो हम उसी बिंदु पर ही चर्चा करेंगे। प्यारे मित्र देखिए, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, इस टॉपिक में हम आज जो पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं, आज हमारा कौन सा पहला टॉपिक होगा? मापन एवं मात्रक। प्यारे मित्र कौन सा टॉपिक होगा? मापन और मात्रक। फिजिक्स की जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की कहीं ना कहीं शाखा की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि ये एक फिजिक्स का बेस होता है प्यारे मित्र। और इसके देखिए, फिजिक्स को याद करने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि जो फिजिक्स है हमारी दिनचर्या यानी डेली यूज में आती है, इस वजह से बहुत ही आसानी होगी। देखिए, हम यहाँ पे बेस पढ़ेंगे या बेस समझने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्र। कैसे यहाँ पे कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल पे जानकारी मिलेगी। और बाकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप कोई भी जीडी, आर्मी जीडी की बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए, या किसी और भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑप्शनल देकर सॉल्व कराया जाता है, उसका बेसिक उतने अच्छे से नहीं समझाया जाता। यहाँ पर बेसिक कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और प्यारे मित्र आपकी मदद रही तो हम अगली सीजन में, जब अगली भी बार बढ़ती आती है, तो हम सारी क्लासेस लेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल से। लेकिन अभी हमारी क्लासेस स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और यहाँ पर
भौतिक विज्ञान की चलेंगी। प्यारे मित्र आइए चर्चा करते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान में पहला टॉपिक क्या हमने लिया, मापन एवं मात्रक। अच्छा, मापन और मात्रक, मात्रक यानी नापा जाए, जिससे नापा उपा जाए वो मात्रक होगा। तो किसे नापा जाएगा, तो देखिए राशियों को नापा जाता है। इसमें पहला टॉपिक बिंदु आता है क्या है, राशियां। राशियां शब्द आता है, राशियां होती क्या है। प्यारे मित्र राशियां होती क्या है, देखिए राशियों को हम ऐसे कुछ डिनोट करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने पूछा किसी प्यारे मित्र से, बताइए प्यारे मित्र आपकी हाइट कितनी है, तो उसका जवाब कितना होगा, 172 मीटर। यानी तुम्हारी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो उसने जवाब दिया 172 सेंटीमीटर, या जिसकी जो भी हो। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 172 सेंटीमीटर हमने उसकी हाइट ली। देखिए हमने हाइट ली तो उसने क्या बताया, 172 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं जो आसान भाषा में जो कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब हम किसी संख्या में, गिनती में दे दें, वो गिनती में दिया जा सके, अंक गणित की भाषा में दिया जा सके, गणित की भाषा में दिया जा सके, वो सारी क्या कहलाती हैं, राशियां कहलाती हैं। वो सारी क्या कहलाएंगी, राशियां कहलाएंगी। लेकिन यही अगर हमने पूछ लिया भाई तुम कितने खूबसूरत हो, तब इसका जवाब किसी संख्या में दिया जा सकता है। हमने पूछा क्या, तुम कितने खूबसूरत हो, तो क्या इसका जवाब संख्या में दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता प्यारे मित्र। या पूछ लिया जाए कि तुम कितने किलो वजन के हो, वजन कितना है, यानी भार, इसी को कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, तो उसका जवाब आता है प्यारे मित्र 65 kg। देखिए इसका जवाब हमने संख्या में दिया। ये जो संख्या में हम जवाब दे रहे हैं यही क्या कहलाती हैं, राशियां कहलाती हैं। जिसका जवाब हम संख्या में दे सकें वो क्या कहलाती हैं, राशियां कहलाती हैं। अच्छा प्यारे मित्र राशियां कहलाती हैं, तो राशियों के लिए संदर्भ में हम बात करते हैं। राशियां, देखिए प्यारे मित्र राशियां क्या होती हैं, अर्थात हम राशियां को तौल सकते हैं या माप सकते हैं। यहाँ पर क्या बना, यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसको तौला 25 किलो और यहाँ पर हाइट को क्या किया, मापा। तो यानी हम कह सकते हैं जिसे हम संख्या के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, या कह सकते हैं जिसे मापा या तौला जा सके, राशियां कहलाती हैं। अगर राशियों को डिनोट करें परिभाषा के माध्यम से, तो राशियां क्या होती हैं, देखिए राशियों की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। ये तो हम अपनी आसानी के लिए अपनी भाषा में पढ़ते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी वो सब चीजें जिसका जवाब पूछने पर हम संख्या के रूप में दे सकें। जैसे हमने पूछा हाइट कितनी है, वजन कितना है, ऐसे प्यारे मित्र ये क्या कहलाएंगी, तो राशियां कहलाएंगी। या इसको परिभाषा जो किताबी परिभाषा मिलती है, जिसे मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, राशियां कहलाती हैं। जिसको मापा या तौला जा सके वो क्या कहलाती हैं, राशियां। वही हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यानी भौतिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा जाता है भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिए जो भौतिक में प्रयोग किए जाने वाली जितनी भी संख्या वस्तुएं हैं उनको हम उनकी गणना संख्या के रूप में कर सकें। आसान भाषा में समझेंगे, जितनी भी भौतिकी के नियमों को पालन करते हुए सभी संख्याओं को हम संख्या के रूप में डिनोट कर सकें, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उनको भौतिक राशियां कही जाएगी। अब देखिए राशियां, अब आता है हमारा प्यारे मित्र राशियां, राशियों के प्रकार, यहीं से प्रश्न बनते हैं राशियां क्या होती हैं। जो प्रश्न यहाँ पे बनता है हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, राशियां होती क्या, हम आसान शब्दों में समझेंगे, जिनको हम गिनती में उत्तर दे सकें, जिनको हम संख्या में बता सकें, वो सारी राशियां कहलाती हैं प्यारे मित्र। वो क्या कहलाती हैं, राशियां कहलाती हैं। और ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, हम संख्या के रूप में व्यक्त किए राशियां कहलाएंगी, और जिनको संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो राशियां नहीं कहलाती। जैसे हमने पूछा लंबाई कितनी है, वजन कितना है, जिसका
जवाब हमने संख्या के रूप में दे दिया प्यारे मित्र। लेकिन हम पूछते हैं अगर तुम कितने खूबसूरत हो, तो क्या इसका जवाब हम संख्या के रूप में दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते प्यारे मित्र। इस वजह से इसको हम राशि नहीं कह सकते, याद रखिएगा। देखेंगे प्यारे मित्र, इसमें 2-3 शब्द आए हैं, उनके बारे में चर्चा करें। कई व्यक्तियों को तो उन शब्दों के बारे में ही नहीं पता होगा। देखिए प्यारे मित्र, कौन कौन सी, जैसे हमने लंबाई पूछी, लंबाई में क्या बताया गया? 172 सेंटीमीटर। क्या बताया गया? 172 सेंटीमीटर। देखिए जो लंबाई होगी, लंबाई को क्या कहते हैं? भौतिक राशि। लंबाई को क्या कहा जाएगा? तो प्यारे मित्र भौतिक राशि कहा जाएगा। वहीं 172 जो होगा ये क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे मित्र? तो प्यारे मित्र परिमाण कहलाएगा। वहीं अगर यही बात करें इसकी, सेंटीमीटर जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? मात्रक। इंग्लिश भाषा में इसे यूनिट कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर यूनिट भी लिखा मिल जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको यूनिट भी कहा जाता है। देखिए प्यारे मित्र, ये जो लंबाई हम लोग किसमें बताया? 172 सेंटीमीटर में जो ये लंबाई होगी ये क्या होगी? भौतिक राशि कहलाएगी प्यारे मित्र। और जो हम संख्या में उत्तर देंगे वो उत्तर क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। और उसके साथ जो भी लगा होगा, किस में ना मापते हैं, केजी में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं प्यारे मित्र, वो क्या कहलाएगा? मात्रक, या उसी को इंग्लिश भाषा में यूनिट कहते हैं। तो प्यारे मित्र यूनिट भी लिखा मिल जाता, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हिंदी भाषा में भी इसको यूनिट ही लिख देते, कभी कभी मात्रक नहीं लिखा मिलता। वास्तव में मात्रक हिंदी शब्द होता है, जबकि यूनिट इंग्लिश शब्द होता है। जैसे हमने वजन के बारे में तौला था, द्रव्यमान के बारे में हमने पूछा था प्यारे मित्र आपका वजन कितना है, तो आपका जवाब क्या आया था? 65 kg। देखिए जो द्रव्यमान है प्यारे मित्र, ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा? भौतिक राशि कहलाएगी। वहीं अगर ये 65 की बात करें यानी 65 की बात करें, तो यह क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। और ये जो केजी होगा मात्रक कहलाएगा, या इसी को कहेंगे हम क्या प्यारे मित्र? यूनिट कहेंगे। प्यारे मित्र अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को उन भाइयों में शेयर कीजिए जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस को दिया गया है साइंस, तो उनको भी शेयर कर सकते हैं प्यारे मित्र। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए आर्मी जीडी की तैयारी के लिए। आइए चर्चा करते हैं उसके आगे प्यारे मित्र। हम भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में प्यारे मित्र? भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। भौतिक राशि के प्रकार। देखिए प्यारे मित्र, इन भौतिक राशियों को बांटने के लिए 2 आधार लिया गया है। इनको 2 बेसिस पर बांटा गया है कि ये कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम डायरेक्ट पूछ ले भौतिक राशियों के प्रकार, तो नहीं, हम उनको आधार देकर पूछेंगे। जो प्रश्न बनेगा इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन आधार दिए गए हैं। पहला जो आधार दिया जाता है उत्पत्ति के आधार पर। प्यारे मित्र किस आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। जो दूसरा आधार दिया जाता है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। परिमाण के आधार पर। देखिए प्यारे मित्र 2 आधार लिए जाते हैं। किस आधार पर भौतिक राशि के प्रकार को 2 आधार में बांटा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। आगे चर्चा करते हैं। देखिए इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है प्यारे मित्र? तो 3 भागों में। इनको मूल राशि कहते हैं, मूल राशि कहा जाता है जो पहला, या इसी को कह देते हैं मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां कह देते हैं। देखिए प्यारे मित्र मूलभूत राशियां नहीं याद है तब आप, लेकिन इसको याद रखिएगा, जो कि प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। 99% चांस होते हैं मूल राशियों के नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप मूल राशियों को ही तैयार करके रखिए प्यारे मित्र। दूसरा आधार कौन सा होता है? दूसरा प्रकार तो व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। तीसरा कौन होता है? तो पूरक राशियां। तीसरा आधार कौन सा होता है मित्र? तो पूरक राशियां। अब अगला आधार जो है कौन सा है? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। अगर हम बात करें दिशा और परिमाण के आधार पर राशियों के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अदिश राशियां
सदिश राशियां। दिशा एवं परिमाण के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं प्यारे मित्र, अदिश राशियां और सदिश राशियां। बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा, आपने इसको जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आप देखते होंगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो 9 से या 6-7 में ही ये टॉपिक मिल जाते हैं। हालांकि वहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं देते, इतना पढ़ाया उन्हें भी जाता है पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो प्यारे मित्र यहाँ पर आप देखेंगे भौतिक राशियों के प्रकार, इनको 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला आधार कौन सा लिया जाता है? उत्पत्ति, यानी कैसे उत्पन्न हुई राशियाँ, उस आधार पर। दूसरा जो आधार लिया जाता है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, किन में दिशा पाई जाती है, किन में परिमाण पाया जाता है। हालांकि हमने बताया जो भी राशियों का जवाब हम संख्या में देते हैं वही भौतिक राशियां कहलाती हैं और वही परिणाम होता है। तो निश्चित है परिमाण जो होगा अदिश में भी पाया जाएगा, सदिश में भी पाया जाएगा, दिशा में ही अंतर होता है। हम उसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए जो मूल राशियां हैं, आप इनको यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने प्यारे मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। अभी पहली क्लास है इसलिए छोटी क्लास हो रही है, लेकिन अगली क्लासेस हम थोड़ा लंबी क्लासेस लेंगे और डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ सब कुछ चर्चा करेंगे। प्यारे मित्र अपने भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद प्यारे मित्र, हो जाइए